नमस्कार। सत्यार्थ न्यूज में आपका स्वागत है। गंजबासौदा नगर के गंज हनुमान मंदिर पर 51 कुंडिया श्री राम यज्ञ एवं श्रीमत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित कृष्ण चंद्र ठाकुर जी महाराज द्वारा भागवत कथा का वाचन किया जाएगा। इस कथा के दौरान आसपास के क्षेत्र के लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन एवं यहाँ एकत्रित हो रहे हैं और कथा का श्रवण कर रहे हैं। आज प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए कृष्ण चंद्र ठाकुर जी महाराज ने कहा, सरकार से सनातन वोट के गठन की अपनी पूर्व की मांग को एक बार फिर उठाते हुए कहा कि सनातन वोट का गठन प्राथमिकता से होना चाहिए। सनातन धर्म की लोगों के लिए सनातन वोट को बनाया जाना अति आवश्यक है। उन्होंने मीडिया के माध्यम से सरकार से पुनः मांग करते हुए कहा कि पिछले कई महीनों से इस वोट के गठन की मांग कर रहा हूं और आज फिर मीडिया के माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं, जिससे कि सनातन धर्म के पिछड़े लोगों को भी इस वोट के माध्यम से कई प्रकार के लाभ पहुंचा जा सके। साथ ही उन्होंने गाय को राष्ट्रीय गौमाता का दर्जा देने की भी मांग उठाई। उन्होंने कहा, ऐसा करने से गाय को सुरक्षित रखा जा सकता है। आज जो गाय सड़कों पर मारी फिर रही है, उनके लिए सरकार कई योजना चला रही है, पर जब गाय को राष्ट्रीय गौमाता घोषित किया जाएगा तो उसके संरक्षण के विभिन्न उपाय बड़ी तीव्रता से हो सकेंगे, जिससे कि गाय की सुरक्षा हो सकेगी। इससे हमारे पर्यावरण को भी लाभ पहुंचेगा। गंजबासौदा से जिला ब्यूरो संजीव शर्मा की रिपोर्ट। तो ये जो सनातन संस्कृति है, इसके अनुसार यही धर्म है, करता ही हूं। और ये लव जिहाद का जो मामला है वो तो भारत में बहुतायत में हो रहा है। कुछ प्रदेशों में तो हिंदू बेचारे अल्पसंख्यक रूप में रहते हैं। पश्चिम बंगाल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बिहार में भी कुछ क्षेत्र हैं ऐसे, छत्तीसगढ़ में भी कुछ क्षेत्र ऐसे हो गए थे, महाराष्ट्र में भी हैं। तो उसका तो करारा दंड होना चाहिए। लव जिहाद जैसा जो मामला है वो हाथ में कलावा बांध लेते हैं, झूठे को टीका लगा जाते हैं, अपना नाम बदल देते हैं, नाम बदल करके, और इस प्रकार से हमारे राष्ट्र की, हमारे हिंदू परिवारों की शिक्षित भोली भाली उन बालिकाओं को अपने बाग जाल में फंसा लेते हैं और उनके संग विवाह तक कर लेते हैं। फिर उनको प्रताड़ित करते हैं, इस्लाम कबूल करो और ये कबूल करो और ये करो और वो करो। बाद में फिर कई जगह हम लोग देखते हैं, दिल्ली में भी कई जगह बालिकाओं की हत्या कर दी जाती है। तो इसका तो ऐसा प्रचंड कानून बनना चाहिए। लव जिहादियों को मृत्यु दंड से नीचा तो दंड होना ही नहीं चाहिए। उनको बिल्कुल जेल में बंद मत करो। जेल में रख कर के उनको भोजन देने की जरूरत नहीं है। मेहमानों जैसी उनकी सेवा हो रही है, उनको खिला रहे, बाद में फिर वो जैक लगाकर छूट भी जाते हैं। उनको तो ये साबित हो जाए कि हाँ इसने ये कार्य किया है, उसको तुरंत मृत्युदंड मिलना चाहिए। तो हत्या करने वालों को, लव जिहादियों को, और जो धर्मांतरण कराते हैं, क्योंकि धर्म तो केवल एक ही है ना विश्व में। धर्म यदि कोई है तो केवल सनातन है, बाकी तो धर्म है ही नहीं। सनातन ही धर्म है। और सनातन धर्म के हमारे 4 खंबे हैं मजबूत। सनातन धर्म का पहला मजबूत खंबा है जैन संस्कृति। जैन धर्म अलग नहीं है, जैन तो हिंदू ही है, पक्के सनातनी है। और ऐसे कम से कम 50,000 परिवारों को तो मैं जानता हूँ कि जैन की बेटी अग्रवाल के घर पे आई है, अग्रवाल की बेटी जैन के घर पे आई है। धर्म अलग हो तो शादी कैसे होगी। और दूसरा खम्मा है बुद्धिज्म, और तीसरे हैं हमारे सरदार भाई, सिख भाई। ये सब सनातनी है। और सनातन धर्म के जो नियम है, एक दिन कथा में भी कह रहा था, सनातन धर्म में मूर्ति पूजा भी है और निर्गुणोपासना भी है। तो हमारे जैन संस्कृति में भी मूर्ति पूजक मंदिर मार्गी है और निर्गुणोपासक भी है। जो श्वेतांबर जैन होते हैं वो निर्गुणोपासक हैं, और जो दिगंबर जैन है वो मंदिर मार्गी है।
ऐसी हमारे बुद्धिज्म में राम मंदिर में भगवान बुद्ध की पूजा होती है। 24 अवतारों में 23वां अवतार भगवान बुद्ध का है और विपश्यना के माध्यम से वहां निर्गुणोपासना भी है। ऐसे ही हमारे सिख संस्कृति में सदगुरु नानक देव जी महाराज के द्वारा संस्थापित जो है सिख संस्कृति 10 गुरुओं की परंपरा में वहां निर्गुण की उपासना है। भगवान नाम जप की बड़ी महिमा है। राम कृष्ण हरि गोविंद इन नामों का कितना उल्लेख है गुरु ग्रंथ साहब में। और वहां भी दाह संस्कार होता है, दफनाते नहीं है। जैनियों में भी दाह संस्कार होता है, दफनाते नहीं है। बौद्धों में भी दाह संस्कार होता है, गाड़ते नहीं है जमीन